हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसवी ब्लॉग। देखिए मानसवी ब्लॉग का ये है सबसे छोटा सा बच्चा और ये है हमारा सबसे प्यारा सा बच्चा। हमारे घर में दो दो बच्चे हैं। कुकू की स्मॉल सिस्टर, यंगर सिस्टर। आप अपनी बहन से कितना प्यार करती हो कुकू? गाइस गाइस को बताओ, गाइस को बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। ओके, इसका नाम कोको है और इसका नाम कुकू है। दोनों ही कोको और कुकू। चलो पुच्ची दे दो सबको, ऐसे करो। डाइस को पुच्ची दे दो। पुच्ची देना। पुच्ची दो, पुच्ची दो। पुच्ची दो। कैसे मुंह बनाओगी? मुंह बनाओ। मुंह बनाओ। थोड़ी देर बाद बनाएगी। कोको कोको कोको। देखो ये कैसे मुंह बनाते हैं। तो गाइस, मम्मी अभी चाय बना रही हैं। मम्मी का घर से फ़ोन आया हुआ है, तो ऐसे करके हमारे घर में सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। दोपहर की नींद कंप्लीट करी है, तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से एक ही वीडियो बना के डाल दिया था आप लोगों के लिए, तो सोचा मतलब एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए जिसमें आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मुझे आप लोगों को देने हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक यूनिक सा ये व्लॉग रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा है सूरज के लिए। सूरज यानी कि द रॉड का मालिक सूरज चौधरी। उसमें लिखा हुआ है कि क्या उसने इंजीनियरिंग करी। तो मुझे जहाँ तक देखो, जितना मुझे मालूम है उतना ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे भ्रम फैलाने की कोई आदत नहीं है और ना झूठी चीज़ें बनाने की कोई आदत। उसने अपनी ग्रेजुएशन करी है ग्वालियर से। उसने कोई भी बीटेक नहीं किया। बीटेक छोटे वाले भाई ने करा था। तो यही बस उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके लिए भ्रम फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो देखिए गाइस, कोको कैसे घूम रही है हमारी कोको। और ये ऐसे फ़ोन देख रही हैं अपना कुकू कुंतक जी। नीचे मम्मी बैठी हैं। मम्मी जस्ट अभी चाय बना के आई है। बेटा नहीं नहीं नहीं, तू ले आती है बेटा। नहीं चलो उधर। और बाहर का जो सिनेरियो हो रखा है बड़ा प्यारा सा हो रहा है। धूप धूप सी हो रही है और बस। हे काना, हे काना, तू बार 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 इधर क्यों घूम रहा है? हम तो डांटेंगे काना को। देखिए गाइस, कुकू क्या कर रही है। इसको मना किया है मैंने, फिर भी पता नहीं क्यों ये क्या कर रही है। तो गाइस, आप लोगों ने मेरे घर का माहौल देख लिया होगा। मेरे घर में दो दो बच्चियाँ चहचहा रही हैं। तो बस यही कहूँगी कि गलत चीज़ों को कभी सपोर्ट ना करें, गलत लोगों को कभी सपोर्ट ना करें, क्योंकि जब चीज़ें सामने आती है ना, तो जो गलत लोगों के सपोर्ट करते हैं ना,
साथ में उनकी भी इज़्ज़त खराब होती है। ठीक है गाइस, तो मैं इनडायरेक्ट वे में यहाँ 2 आईडी थी, काफ़ी टाइमों से बहुत सारे चैनलों पे चल रही थी, एक MB और एक अलीशा, 2 आइडिया थी। आप लोगों को बता दूँ, ये दोनों आईडीज़ की जो ऑनर है वो एक ही है। ये चीज़ मैंने बहुत पहले किसी को बताई थी और पिछले 2 साल से मैं इन दोनों आईडियों को देख रही हूँ। ये हर पैनल पे जाती हैं और ऐसे ही लड़ाई, दंगे, फसाद, मिसअंडरस्टैंडिंग करा के भाग आती हैं। इस औरत की सच्चाई यही है कि ये एक साइको औरत है। क्या बोली थी आप MB जी और अलीशा जी कि मुझे प्रदीप मिल जाता। प्रदीप कोई गुड़ का पुआ नहीं है जो हाल ही मिल जाए, ठीक है। और न प्रदीप सिंह मुझे अब चाहिए, क्योंकि प्रदीप सिंह ने जो किया था ना वो अभी पर्दे के पीछे है। जिस दिन पर्दे के सामने आएगा उस दिन सबकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक, मैं अपनी बेटी को अकेले पालने में सक्षम हूँ और रहूँगी हमेशा। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, न फर्स्ट मैरिज न सेकंड मैरिज। आई एम ओनली वन मदर। ठीक है, मैं सिर्फ एकमात्र ऐसी औरत हूँ जो एक माँ होकर जीना चाहती हूँ। तो आप लोगों की थैंक गॉड, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो भी लोग हैं, आपकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। आप खुद अपने आप एक्सपोज हो चुकी हैं। ठीक, आपको आई थिंक अब 2 चीज़ों के जवाब तो मेरे चैनल से मिल गए होंगे कि पहला, सूरज ने इंजीनियरिंग नहीं करी थी, और दूसरा ये MB और ये अलीशा का क्या मुद्दा है। और इनका मुद्दा ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक भाई को इसके बारे में बताया था। क्योंकि ये आईडी जहाँ पे भी रहती हैं, नाजू का रिएक्शन में भी ये ऐसे ही लड़ाई करके आई थी, कोई वहाँ से भी अच्छे से नहीं आई थी, है ना। सॉरी नाम ले दिया, बट मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी गलत फीलिंग नहीं है। मैं हेल्दी फाइट रखना चाहती हूँ। जिनसे मतभेद है मेरे, मैं फालतू का चीज़ें बोल के, गाली गलौज करके ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहती। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे हमारे मामा श्री कंटेंट चुरवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट चुरवा ही दिया है। मतलब एक के साथ मिलके तो इतनी अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना। ये चीज़ देखो, मैं पर्सनली बोल रही हूँ और बहुत इज़्ज़त के साथ नाम ले रही हूँ, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली तो फ़ोन पे बात करके बोल नहीं सकती, लेकिन अच्छे नहीं लग रहे आप लोग यहाँ। आपको एक बात बताऊँ, जब आपकी बहू आपकी अपने ब्लॉगिंग में आने के लिए आपको करती थी, आप कितने तांडव करते थे। मेरी सास के साथ मिलके कितना गलत उसको बोला गया था, कितना बुरा बोला गया था, जबकि उसका पैशन था। वो शुरू से इस चीज़ में लगी हुई थी और वो पैशन को बरकरार रखना चाहती थी। अगर आप इतने प्यार से उसका साथ देते ना, तो आज आपके दोनों बच्चे आपके साथ होते। लेकिन नहीं, लेकिन ये सब लोग जो भी आपके आसपास है ना मामा जी, सपोले हैं। आपको ही डस के बहुत जल्दी निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जो लड़की है, जब अपने सगे पिता की सगी नहीं हो पाई, तो आपकी क्या होगी। ये सगी होगी कभी। इसने सपना तो देखने नहीं गई थी ना, कि इसके पापा ने ये कहा कि दोनों आईडियों के पासवर्ड लाके दो, बैंक डिटेल्स लाके दो। सपना ने नहीं कही, इस लड़की ने ही उसको बताया कि मेरे पापा ऐसे कह रहे थे। ठीक। और दूसरी चीज़, जब जग जाहिर है कि आपके घर में 2 मौतें हो चुकी हैं, एक मौत बिल्कुल रहस्य बनी हुई है, ठीक है, तो आपका घर इसका मतलब सेफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू दूसरे मामा जी, आपका घर सेफ नहीं है। तो उन्होंने अपनी सगी बेटी को
क्यों आपके घर छोड़ रखा है। ये गाइस सभी लोग मेरी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को ज़रूर सोचिएगा कि जब इनके घर में ऐसी मौत हुई है तो इनके पिता ने हमारे मामा जी के यहाँ इन्हें क्यों छोड़ रखा है, क्यों छोड़ रखा है। क्योंकि भाई राजवीर की जो मृत्यु हुई थी ब्लॉगिंग में, वो इतना ऊपर जा रहा था, इतना सुपरस्टार बन रहा था, मेरे हिसाब से तो शायद यहीं से दुश्मन उसके बने थे। तो अब इस बच्ची को क्या अपनी जान से खतरा नहीं है, बताइएगा आप। क्योंकि ये जो बात कह रही हूँ ना, मैं बहुत मुद्दे की बात कह रही हूँ और अपनी अपनी सोचें ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, ज़रूर सोच व्यक्त कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मामा मामी जी को सपोर्ट की ज़रूरत है, मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके घर में कोई रहे। क्योंकि मुझे भी ज़रूरत होती है, मैं अकेले रहती हूँ। मैं मम्मी को बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे घर रहें। मेरी बहन को भी इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बुलाया कि कुछ दिन तुम मेरे पास रहो। तो मैं इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन अगर मेरे यहाँ ही कोई मुझ पर अटैक कर दे तो मैं किसी को नहीं बुलाऊँगी। क्योंकि यहाँ मौत का एक तरीके से जाल बिछ चुका होगा। तो इसी के साथ आज हम अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और होप सो सबको मेरी ये पॉजिटिव थॉट्स लगे, पॉजिटिव चीज़ें लगे। क्योंकि मैं नेगेटिव वे में वीडियो नहीं बनाती गाइस। जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तभी मैं नेगेटिव वे में बनाती हूँ। बस मुझे सूरज मतलब हमारे आशु के लिए ये बात अच्छी नहीं लगी थी, उसके लिए बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही थी, इसलिए मुझे ये ब्लॉग बनाने के लिए एक आवाज़ हुई कि मैं इस बात को उठाऊं, इस मुद्दे को सबके सामने लेके आऊं। उसने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी थी और वो बिज़नेस करता था। पहले उसके पास खरगोश का बिज़नेस था, मतलब छोटे छोटे पेट्स बेबी पालता था। वो एनिमल लवर बहुत था। उसे मतलब हर चीज़ से, एनिमल में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सब से प्यार था। इवन वो छिपकली को भी ऐसे ही अपने हाथों से पकड़ लेता था, सांप को भी अपने हाथों से पकड़ लेता था। तो चलिए गाइज़, होप सो उसके मम्मी पापा को बहुत सारा हमारी तरफ से प्यार और सम्मान हो और वो जल्दी अपनों की पहचान करना सीखे। बस यही है। क्योंकि आरोही ही उनकी अपनी है। अब उन्हें कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, वो मामा जी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। वो अपने आप कर लेंगे, मुझे इतना यकीन है। हाँ, लेकिन एक माँ से बच्चों को कोई कभी जुदा नहीं कर सकता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो मामा जी आपके हाथ में है अपने घर की इज़्ज़त। अब वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, वो उनकी आत्मा जानती होगी। तो इसके लिए सब लोग ऐसे वैसे वीडियोस न बनाएं। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।